बंगाल की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। एक तरह से कहें तो भगदड़ मची हुई है। टीएमसी के 20 सांसद एक ऐसी पार्टी में मर्ज हो गए हैं जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो पार्टी एनडीए के साथ है। दरअसल संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी की सरकार दो बड़े राजनीतिक कदम उठाने जा रही है, जिसमें संविधान संशोधन की जरूरत भी पड़ेगी। इसके लिए 360 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। सरकार की प्राथमिकता परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। लिहाजा इसके लिए आवश्यक 2/3 बहुमत यानी 360 सांसद जुटाने के लिए मिशन 360 की कवायद तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का लक्ष्य लोकसभा में कम से कम 360 सांसदों का समर्थन जुटाना है, ताकि संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आसानी से पास कराया जा सके। सरकार का मानना है कि आगामी जनगणना और उससे जुड़े आंकड़े परिसीमन प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करेंगे। परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा, जिससे आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। बीजेपी का तर्क है कि वर्तमान संसदीय प्रतिनिधित्व यानी एमपी एमएलए की तादाद काफी हद तक 1971 की जनगणना के आधार पर टिकी हुई है, जबकि पिछले अगर 5 दशकों की बात करें तो देश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को नई परिस्थितियों के हिसाब से बनाना बेहद जरूरी है। सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। संविधान में संशोधन करना है और उसके लिए संसद में समर्थन जुटाना है। पिछली बार तो यह कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। इस मॉनसून सत्र में तैयारी पहले से हो रही है और इस तैयारी का पहला कदम है टीएमसी को तोड़कर उसके 20 सांसदों का समर्थन हासिल करना। अब तक की जानकारी के मुताबिक टीएमसी के 20 बागी सांसद अलग ग्रुप बनाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिल चुके हैं। उनके अनुसार स्पीकर ने सभी 20 सांसदों के हस्ताक्षर का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन भी कर लिया है। यह संख्या अब 2/3 आंकड़े तक पहुंच चुकी है, जो कि लगभग 19 है। क्योंकि अभी टीएमसी नाम और सिंबल किसे मिलेगा इसका फैसला अदालत को करना है और उसमें अभी कुछ और समय लगेगा। इसलिए फिलहाल ये व्यवस्था तय की गई है कि बागी गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय करेगा, जो कि एनडीए का एक घटक दल है। उसके बाद यह गुट तृणमूल कांग्रेस के नाम पर दावा करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि तृणमूल के बागियों का किसी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में तथाकथित विलय 100% गैर कानूनी है। संसदीय दल अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पार्टी सदन के बाहर भी होती है। सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ किया है कि अलग गुट जैसा कुछ नहीं होता है। मर्जर का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी समेत सांसद, विधायक, पदाधिकारी, सभासद, तृणमूल के दफ्तर, उसकी वेबसाइट, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स सबका नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय हो गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए इसे मर्जर नहीं माना जा सकता है। राजनीति का अनूठा खेल देखिए। फरवरी 2025 में बनी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और आज अचानक टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद इस पार्टी की झोली में आ गिरे। 1 साल 4 महीने पुरानी पार्टी, कोई चुनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, यहां तक कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस पार्टी को सिंबल भी नहीं दिया है। और ऐसी पार्टी को मुफ्त में 20 सांसद मिल गए। किसी सियासी पार्टी की इससे बढ़िया किस्मत और क्या हो सकती है। लेकिन इसके उलट टीएमसी के 20 सांसदों की बदकिस्मती देखिए। इन लोगों ने एक ऐसी अनजान पार्टी ज्वाइन की है जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना है। अब सवाल यह है कि टीएमसी के अनुभवी सांसदों ने खुद के लिए बगैर जनाधार वाली इस नई नामालूम पार्टी को ही क्यों चुना। इसका जवाब बेहद रोचक है। दरअसल यह पार्टी त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी है और इस पूरे सियासी ड्रामे की पटकथा भी भाजपा की मिशन 360 का हिस्सा है। तो टीएमसी के सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के सांसद बनकर संसद में बीजेपी का समर्थन करेंगे। अगर बीजेपी के मिशन 360 की बात करें तो टीएमसी की टूट तो पहला कदम है। केवल 20 सांसदों से क्या होगा भला। इससे एनडीए सांसदों की संख्या 313 से 314 तक पहुंच सकती है।
सांसदों की संख्या और बढ़ाने के लिए बीजेपी का दूसरा कदम संभवतः दक्षिणी राज्यों को साधने की दिशा में उठेगा। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संसद में 22 सांसद हैं। तमिलनाडु चुनाव हारने और कांग्रेस से एक दूरी के बाद डीएमके और बीजेपी के बीच कंडीशनल या फिर इशू बेस्ड समर्थन की बातें चल रही हैं। अगर डीएमके का पूरा समर्थन मिल जाता है तो एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 335 तक पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल पूरा मर्जर होता हुआ कम दिख रहा है। लेकिन मुद्दों पर सपोर्ट मिलने की चर्चा ज्यादा है। इसके बाद बारी आती है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की। उद्धव ठाकरे के संसद में 9 सांसद हैं। इस गुट से 6 से 7 सांसदों के बागी होने की खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ और उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया तो एनडीए के लिए ये एक बड़ी सफलता होगी और सांसदों की संख्या 340 के ऊपर पहुंच जाएगी। इसके अलावा भाजपा बाकी के नंबर जुटाने के लिए आने वाले उपचुनावों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी बागियों के आने से एनडीए में नंबर 313 से 314 तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन 360 के लिए डीएमके और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बागियों का सपोर्ट मिलना या उनका टूटना जरूरी होगा। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने की अटकलें तेज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के कुछ सांसद एक अलग गुट बनाकर बाद में शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इन दावों को खारिज करते हुए सभी सांसदों के एकजुट होने का दावा किया है। लोकसभा में किसी संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। एनडीए को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तमाम जोड़ तोड़ को देखते हुए सफलता मिलती हुई दिख तो रही है, लेकिन अगर विपक्षी दल पूरी ताकत के साथ सदन में मौजूद रहते हैं और पार्टी के लिए व्हिप का पालन करते हैं तो सरकार के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसे में आगामी मॉनसून सत्र देश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी के बागियों का दूसरी पार्टी में शामिल होना कानूनन सही है? क्या अदालत उसे ओरिजिनल टीएमसी पार्टी की मान्यता दे देगी? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए दूसरी पार्टियों को तोड़कर सांसदों का समर्थन जुटा रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।